बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। ज़्यादातर आपको ये शादियों में नज़र आती है, लेकिन इसे घर पे बनाना बहुत आसान है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी। इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जब आप इसे बनाएंगे तो बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ली है। 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन है ये। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून तक आप ऐड कर सकती हैं। अगर मिर्चें तेज़ हैं तो आप कम कर दें। इसके साथ हल्दी पाउडर है 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून यूज़ किया है। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस। 4 चमचे सोया सॉस ऐड करने के बाद अब जो चीज़ मैं इसमें डालूँगी वो है टोमेटो केचप। कोई सा भी केचप ले सकती हैं, चिली गार्लिक या प्लेन। ये है 3 टेबल स्पून। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी का। पानी इस अंदाजे से डालना है कि चिकन उसमें गल जाए और पानी उसी में खुश्क हो जाए। तो पानी बहुत एहतियात से डालना है क्योंकि चिकन फौरन ही गल जाती है। इस प्रोसेस को करने से चिकन अंदर से बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाती है और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से बिल्कुल भी कच्चापन बाकी नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी कवर और इंतज़ार करूंगी इसके बॉयल आने का। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर उसके बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगी। और इसमें बॉयल आ गया है, बस 1 से 2 बार मैं इसमें चम्मच चलाऊंगी। ज़्यादा इसको चलाना नहीं है वरना चिकन टूटने लगेगी। दूसरी तरफ मैं इसकी मैरिनेशन रेडी कर लेती हूँ। एक बाउल के अंदर मैंने 1 प्याली मैदा और आधी प्याली कॉर्नफ्लोर, ये दोनों चीज़ें डाल दी और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक पहले चिकन में भी ऐड किया था। उसके साथ 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च, 1/2 टेबल स्पून ये चाइनीज सॉल्ट है, आप चाहें तो चिकन पाउडर डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसके बाद इसमें ऐड करना है पानी बहुत थोड़ी मिकदार में डालना है, क्योंकि अगर एकदम से सारा पानी डाल देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा। और बस इसका एक थिक सा बैटर रेडी करना है और यहाँ पे एक परफेक्ट बैटर रेडी हो गया है। अब ज़रा चिकन की कंडीशन भी देख लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे तकरीबन सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे बस चूल्हे की आंच को मैं तेज़ करूँगी और जल्दी से इस पूरे पानी को इसके अंदर खुश्क कर दूँगी। ये देखें कितने अच्छे से चिकन गल गई है और चिकन ने हड्डियों को भी छोड़ दिया है। इससे ये पता चल रहा है कि चिकन बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और बस तेज़ करके मैंने इसको पानी खुश्क करना है और इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें बिल्कुल तैयार है। चिकन का पानी खुश्क हो गया और ये कितनी ज़बरदस्त लुक इसकी चेक करें, मसाले में लिपटी हुई। और ये बैटर भी मेरा रेडी है और ये है ब्रेड क्रम्स। तो अब बारी है इसको कोट करने की। बस सिंपली 1 बाय 1 ऐसे पीसेस को उठाना है, इस लिक्विड के अंदर डिप करना है और सीधा ब्रेड क्रम्स के अंदर बस इस तरह 1 बाय 1 पहले तमाम चिकन के पीसेस को कोट कर लें और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे चिकन फ्राई के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ पे मैंने एक बैच फ्राई करके निकाल लिया था। अब मैं ये दूसरा बैच डाल रही हूँ। चिकन डालते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, तेल मीडियम गर्म हो। चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको बिल्कुल चम्मच नहीं चलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी साइड्स को चेंज करना शुरू करेंगे। बस 1 बाय 1 करके इसी तरह तमाम चिकन की साइड्स को चेंज करके दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दें। और ये देखें इस चिकन पे कलर आना शुरू हो गया है। बस इतने ब्राउन करने के बाद मैं इसको बाहर निकालूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये चूल्हे से उतरने के बाद भी अपना कलर चेंज करते हैं। तो मैं थोड़ा लाइट कलर पे ही इसको निकाल लूंगी। क्रिस्पी फ्राइड चिकन यहाँ पे सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही डिफरेंट टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी में।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।